नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार राय, गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट एट अपोलो एक्सेल केयर हॉस्पिटल गुवाहाटी। आज हम बात करने वाले हैं दूध और उससे जुड़े पेट की बीमारियों के बारे में। यानी कि कई लोग जो अक्सर कंप्लेन करते हैं कि दूध के बाद गैस बनने लगता है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आखिर कब और कैसे बनता है गैस दूध के कारण, और इसका कैसे जांच होती है, कब डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो दूध से जो गैस बनता है, अगर गैस की मैं बात करूं तो उसे यानी कि जो कॉमन सिम्टम्स जो पेशेंट प्रेजेंट करता है वो कि दूध पीने के कुछ घंटे बाद ही उसका पेट फूलने लगता है, या पेट में क्रैम्प्स होने लगते हैं, या फिर डायरिया हो सकता है। तो अगर ये सब कंप्लेन दूध या दूध से जुड़े डेयरी प्रोडक्ट्स लेने के कुछ घंटों बाद ही होने लगता है और ये ऐसा रिपीटेडली होता है, तो फिर इसे लैक्टोज इंटॉलरेंस जो टर्म होता है उसे लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस होता क्यों है बेसिकली? तो पहले तो ये समझते हैं कि दूध में जो एक स्पेसिफिक प्रकार का शुगर मिलता है उसे लैक्टोज बोलते हैं। जब दूध अंदर जाता है तो हमारे इंटेस्टाइन की जो परत होती है, जो लाइनिंग होती है, उसमें स्पेशल एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं लैक्टेस। अब लैक्टेस का काम होता है कि इस जो दूध का शुगर है लैक्टोज को, उसको ब्रेक डाउन करता है और फिर उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अब अगर किसी भी कारणवश या तो जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग है वो डैमेज हो जाए, या फिर इंटेस्टाइन की लाइनिंग सही रहे लेकिन जो एंजाइम है वो किसी कारणवश कम या एब्सेंट हो जाए, तो फिर लोगों को या पेशेंट को लैक्टोज इंटॉलरेंस होने लगता है। अब लैक्टोज इंटॉलरेंस बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। पहला जो प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस, जिसमें आपका जो बेसिकली लाइनिंग जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है वो तो ठीक रहती है, लेकिन जो एंजाइम होता है वो किसी कारणवश डिक्रीज या एब्सेंट ही हो जाता है ऑल टुगेदर। यूजुअली ये नॉर्मली ये ड्यूरिंग बचपन से ही, चाइल्डहुड से ही मिलता है। यूजुअली प्री स्कूल जो एज ग्रुप होता है उससे ये दिखना स्टार्ट होता है, और जैसे जैसे एडल्ट्स होते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जाती है। अब इसका कारण जेनेटिक होता है बेसिकली, और ये बेसिकली एथनिक रिलेटेड भी होता है। कहने का मतलब ये है कि ये यूरोपियंस में कम मिलता है और एशियंस और इंडियंस या अफ्रीकन्स में ज़्यादा मिलता है। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन एथनिसिटी और जेनेटिक से होता है। सेकंड जो होता है वो सेकेंडरी लैक्टोज डेफिशिएंसी या लैक्टेज डेफिशिएंसी। इसमें क्या होता है कि इसमें पेशेंट या व्यक्ति किसी और बीमारी से, इंटेस्टाइन की बीमारी से ग्रसित होता है, जैसे कि सीलियाक डिजीज़ या इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन या कोई इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। इसमें क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है वो डैमेज हो जाती है। अब जो ये एंजाइम की जो मैं बात कर रहा था लैक्टेज, ये इन लाइनिंग के टिप्स पे होता है। तो जब ये लाइनिंग डैमेज हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ये एंजाइम की भी कमी हो जाती है। तो अक्सर जो हमने देखा होगा कि जिन पेशेंट जो इन्फेक्शन से, पेट के इन्फेक्शन से गुजर रहे होते हैं, उनको दूध भी पचता नहीं है, या फिर जिनको लॉन्ग टर्म जिनको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है उनको भी दूध हम डॉक्टर अक्सर मना करता है, या फिर दूध उनको पचता नहीं है, दूध लेने पे गैस बनने लगता है। तो इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी लैक्टेज डेफिशिएंसी। ओके, तो ये तो हमने बात कर ली कि लैक्टोज इंटॉलरेंट होता क्या है और कैसे होता है, मैकेनिज्म क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि बेसिकली इसको कैसे टेस्ट करते हैं और डॉक्टर की सलाह कब लेनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसके लक्षण जो होता है बेसिकली दूध लेने के कुछ घंटों बाद ही पेट का फूलना, पेट से आवाज़ आना, आपका क्रैम्प्स भी हो सकता है लोअर एब्डोमेन में, या खासकर बच्चों में डायरिया भी हो सकता है। तो अगर ऐसा आपको रिपीटेडली हो रहा है तो आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है। बट इस पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपका वजन किसी कारण ज़्यादा गिर रहा है, या फिर आपका दर्द, जो पेट का दर्द है वो कुछ ज़्यादा ही है, रात के टाइम में भी होता है, सोने के बाद में कई बार रात के टाइम में भी आपको डायरिया हो रहा है, कुछ और विटामिन्स और मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है साथ में, तो इसका मतलब ये केवल ये लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं हो सकता, दूसरी गंभीर बीमारियां का भी ये संकेत दे सकता है, और इसके लिए आपको डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना चाहिए।
नेक्स्ट, इसकी जांच कैसे होती है? तो एक तो ये लक्षण के आधार पे ही नॉर्मली इसकी डायग्नोसिस बनती है, बट कुछ केसेस में या कुछ सेंटर्स में इसकी स्पेशल टाइप ऑफ जांच भी होती है जिसको हम ब्रेथ टेस्ट बोलते हैं या लैक्टोज हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि बेसिकली पेशेंट एक लिक्विड लेता है जिसमें लैक्टोज कंटेनिंग लिक्विड होता है, उसको पीने के बाद वो स्पेशल टाइप ऑफ मशीन में वो सांस लेता है। अब ये मशीन जो निकलने वाली जो आपकी सांस में हाइड्रोजन है उसकी मात्रा को नापता है। तो अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो ये हाइड्रोजन की मात्रा जो होती है वो नॉर्मल से ज़्यादा होगी और इससे आपकी डायग्नोसिस बन सकती है। अदरवाइज बट नॉर्मली जो है ये क्लिनिकल डायग्नोसिस ही होती है, यानी कि सिम्टम्स के बेसिस पे ही ये डायग्नोसिस बनती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो पहला तो ये है कि आपको जब भी आपको अगर सीवियर सिम्टम्स हैं आपको या फिर ज़्यादा आपको सीवियर ब्लोटिंग हो रही है तो इसका बेसिकली आपके डॉक्टर आपको दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करने के लिए बोल सकते हैं। अब नॉर्मली जैसे जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो मिल्क होता है, आइसक्रीम होता है, पनीर होता है, योगर्ट हो सकता है, तो ये सब सारी चीज़ों में क्या होता है कि लैक्टोज होता है, ठीक है। अब इनमें लैक्टोज की जो मात्रा होती है वो वेरिड होती है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम हो सकती है। नॉर्मली एक दूध की बात करें तो उसमें 9 से 15 ग्राम एक कप में लैक्टोज जो कि मिलता है। तो दूध के भी आजकल डिफरेंट वैरायटीज़ आती हैं, उनमें से उनमें डिफरेंट मात्रा ऑफ लैक्टोज हो सकता है। आजकल लैक्टोज फ्री दूध भी आते हैं जिनमें कि लैक्टोज की मात्रा को बहुत रिड्यूस कर दिया जाता है और ऐसे दूध जो ऐसे पेशेंट्स के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। इनसे सिम्टम्स कम आते हैं और पेशेंट सिम्टम फ्री भी रहता है। सेकेंड हम बात करें कि और इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो दूसरा हो सकता इसमें कैल्शियम और विटामिन डी की सप्लीमेंट देना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप दूध नहीं पी रहे होते हो तो इसमें आपको कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होने सकती है, तो इसलिए इसमें ये सप्लीमेंट देना भी ज़रूरी होता है। तीसरा जो होता है वो उस एंजाइम जो मैंने बताया लैक्टेज एंजाइम होता है उसका बेसिकली सप्लीमेंट भी आता है। लैक्टेज एंजाइम को हम सप्लीमेंट भी कर सकते हैं। जैसे प्रिपरेशंस आते हैं, कमर्शियल प्रिपरेशंस जो कि आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। हालांकि ये पूरा का पूरा एंजाइम की जो कमी है उसको पूरा तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ हद तक ये सिम्टम्स फ्री में हमें इस बीमारी से निजात पाने में हेल्प करता है। चौथा, जैसे मैंने बताया कि जो सेकेंडरी लैक्टेज में होता है कि डिफरेंट अगर आप बीमारियों से जैसे सीलियक डिजीज़, सीलियक मतलब कि जिसमें आपको गेहूं से आपको बेसिकली इंटॉलरेंस होता है, या फिर आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है जिसमें आपके छोटी आंत में अल्सर्स बन गया है, या फिर आप किसी इन्फेक्शन से गुजर रहे हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि आपको कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए आपको डॉक्टर आपके डेयरी या दूध प्रोडक्ट्स मना कर सकते हैं। बट वंस आपका डिजीज़ सेटल हो जाता है, आपको वो टाइम मिल जाता है कि इंटेस्टाइनल हीलिंग हो जाए, जो कि कुछ दिन से लेके कुछ हफ्ते हो सकता है, तो फिर आप वापस से दूध को रिज्यूम कर सकते हैं। कोशिश यही रहती है कि जो लेस लैक्टोज कंटेनिंग प्रोडक्ट्स हैं उनसे शुरू किए उसको आप लेके देखें और धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकते हैं, दूध को बढ़ा सकते हैं। तो ये था मैनेजमेंट। तो यही था कि आज के हमारे स्टॉक का बेसिकली कि दूध से गैस क्यों बनता है और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं। हमने जाना कि लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है, कैसे होता है।